अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ जो आपने नहीं सोचना कि आप लोगों ने आज रात को क्या बनाना है। बस इसको देखें और एज़ इट इज़ बनाएं। बहुत यमी है। आज थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा था, तो मैंने कहा मुझे दिल चाह रहा था कि हमें अपनी जो रवायती हमारी जो खाना था, पोटोहारी डिश है लस्सी वाला साग, तो मैंने कहा आज वो मैं बनाती हूँ। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए हैं ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही थी। प्याज और ये लस्सी है मेरे पास, ठीक है। इसको लस्सी जैसे हम गांव में बनाते हैं, अब तो मशीनों में ही जो है वो आपने बना लेनी है। दही बना के उसको लस्सी बना लें, ठीक है। उसके ऊपर जो पानी, ये पहले दिन नहीं आपने यूज़ करनी, सेकेंड डे वाली जो लस्सी है ना उसको फ्रिज में रख दें, खट्टी नहीं हो। फिर उसको ऊपर से पानी आप जो है ना सारा ड्रेन कर दें और नीचे इससे घनी लस्सी रह जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले कि हम जो है ना थोड़ा सा एक पतीला रख लेते हैं, उसमें हम अनियंस डाल देते हैं, प्याज को डाल देते हैं, साथ कोई भी आपने घी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप साथ शामिल करें। प्याज जो है वो एक जो है ना दरमियाने साइज़ का प्याज आपने इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। और जो ताकि साथ साथ ये वाला हमारा काम हो जाए और साथ ही हम लस्सी की जो प्रेप्स हैं वो हम साथ कर लेते हैं। अब ये साथ साथ होता रहेगा, इसको हल्की आंच पे छोड़ दें। प्याज हमने ब्राउन करना है प्रॉपर। अब हमने लस्सी में जो चीज़ें ऐड करनी है वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने डालना है जी नमक आपने हस्बे ज़ायका डाल लेना है, ठीक है जी। जो भी जितना भी मतलब आपको चाहिए, आप लोग अगर तेज़ थोड़ा पसंद करते हैं अपने घर के हिसाब से। उसके बाद उसमें लाल मिर्च बहुत कम और हल्दी जो है ना इसमें ज़रूर जाएगी, ठीक है। और हल्दी मैं ये घर में बनाती हूँ और इसके बड़े फ़वाइद हैं। घर में जो होती है प्रॉपर, आप बाज़ार से मत लिया करें, आप ख़ुद बनाया करें, थोड़ी सी मेहनत किया करें। उसके बाद मेथी हमने डाली और जो धनिया है ना उसको हाथों पे जो है वो मसल कर हमने शामिल करना है। धनिया को हाथों पे मसल के शामिल करेंगे तो वो आपने एज इट इज़ साबुत धनिया पीस के नहीं शामिल करना। ये सब कुछ एंड में उसमें गल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद थोड़ी सी आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, किसी को अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है या कुछ, तो थोड़ी सी चुटकी बराबर आप अजवाइन भी शामिल कर दें। उससे ये होता है कि आपको जो है वो कोई वैसे तो तेज़ाबियत नहीं होती इससे, लेकिन अगर किसी को हो तो फिर उसके लिए। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा हमने शामिल कर दिया इसमें। और साथ जो है ना हमने जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, दड़ा मिर्च, वो अब ऑडियो बनाते बनाते मुझे नाम ही भूल जाते हैं। अब इसको हम विस्क कर लेंगे सही अच्छी तरह, और ताकि ये इसमें सारे मसाले यकजा हो जाएं। फिर अब लस्सी काफ़ी जो है ना वो थिक है, इसमें हम जो बेसन डालेंगे उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है हमने। हाँ, अगर आपके पास पतली हो तो फिर आप थोड़ी सी बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी लस्सी की जो कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर, ठीक है। अब हमने बेसन को भी डालकर ये अभी हमने आंच पे नहीं रखा, इसको हम अलग ही एक जो है बोल में बीट कर रहे हैं। बीट नहीं कर रहे, बस विस्क कर रहे हैं। विस्क करना है और साथ ही जो है हमारा दूसरी प्रेप्स भी हो रही हैं और साथ साथ ये भी हो गया। इसमें आपने सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर देनी है, ठीक है। अब देख लें ये जी प्याज हमारा हो गया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर देना है। लहसुन अदरक मेरे मुंह से निकल गया। लहसुन का पेस्ट जो है वो आपने शामिल करना है इसमें, क्योंकि लहसुन आप जितना साग में हम पहले भी डालेंगे और फिर बाद में भी तड़का लगाएंगे तो सारा जो फ्लेवर इन्हांस होना है ना वो लहसुन से फ्लेवर इसका इन्हांस होना है। वैसे मुझे ये रेसिपी आती नहीं थी, जब मेरी शादी हुई फिर मेरी अम्मी ने मुझे बताई और मैंने उनको फ़ोन पे पूछा कैसे बनता है। मुझे बहुत दिल चाह रहा था बनाने का, और फिर आप यकीन करें कि मैंने उनसे फ़ोन पे रेसिपी लेके और एक दफ़ा ही बनाई तो वो बेहतरीन बन गई। और माशाल्लाह जब बनाती हूँ, जो कभी कोई मेहमान आ जाए ऊपर से तो हमेशा वाह ही होती है इस रेसिपी में। अच्छा, जो सारा जो लस्सी वाला मिक्सचर था ना वो अब हमने मसाले में ऐड कर दिया
और अब आपने, ये टिप है मेरी कि आपने कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो इसको चम्मच चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए या लस्सी गर्म ना हो जाए। अगर आप छोड़ देंगे तो ये लस्सी फट जाएगी और फिर आपका सारा जो मेहनत है ना वो बेकार जाएगी। ये नहीं कि पूरा साग पकता रहे तो आपने चलाना है। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि पूरा पकता रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है जी बनाना। नहीं, मुश्किल नहीं है। जब तक गर्म होती है आपने उस टाइम तक इसको स्टर करना है। उसके बाद मैं आपको और भी टिप्स दूंगी कि कुछ लोग बिल्कुल सब्ज़ बना देते हैं साग को। साग का कलर सब्ज़ नहीं होता, वाइट कलर होता है। बेशक इसमें पालक डलती है लेकिन फिर भी इसका कलर जो है ना वो वाइट। उसके लिए भी मैं आपको अभी साथ साथ टिप दूंगी। पहले आप ये वाली टिप फॉलो करेंगे, इसको कॉन्टीन्यूसली इसको आपने हिलाना है, ठीक है। अगर छोड़ देंगे तो वो फट जाएगी। आप इसको हिलाते जाएं और साथ ही आप इसको, जैसे ये गर्म होती है फिर हम इसके अगला प्रोसेस करेंगे कि हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और इसकी एक और टिप मेरे दिमाग में आ गई है कि जब जैसे ये गर्म होगी ना तो हमने एक और, ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए। अब बबल्स आए आप इसको कवर कर दें। अब आपने कवर करके, आपको होगा टेंशन कि मैंने पालक भी डाल दी है, ठीक है। जैसे ही उबाल आया है तो मैंने पालक डाल दी है। मेरे पास पालक उबली हुई थी, अगर उबली भी नहीं है आप उसी वक्त काट के भी डाल सकते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। मेरे पास उबली हुई थी, उसमें से पानी सही निकला हुआ, वो मैंने शामिल किया। अब जब पालक आपने शामिल करनी है ना, अब चम्मच आपने नहीं चलाना। चम्मच चलाएंगे तो वो उसका बिल्कुल ग्रीन कलर जो है ना वो साग का हो जाएगा और वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। पहले हमारे बड़ी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, अगर उस तरह का कोई लस्सी वाला साग दे देता था कि बिल्कुल ग्रीन कलर हो, कहती क्या पका के लाए। तो इसकी भी ना समझ होनी चाहिए, थोड़ी खाना खाएं और साथ उसको खाने को भी आपको समझ होनी चाहिए कि क्या खा रहे हैं भैया आप। थोड़ा रंग भी उसका अच्छा लगे, टेस्ट भी अच्छा हो तो वो चीज़ तब अच्छी लगती है। अब आपने इसको छोड़ देना है टेंशन फ्री होके। और छोड़ने के लिए एक और आपको मैं टिप देती हूँ कि आपने कोई भी स्पून ले लेना है स्टील का और वो इसके अंदर आप डाल दें और इसको कवर करके रख दें। ये बिल्कुल भी बाहर ओवरफ्लो होके नहीं गिरता, ठीक है। और जब हमने हटाया उसको दम के बाद, ये पकता रहा, तो अब इसका कलर देख सकते हैं। अब इसकी थिक भी हो गया, मसाले इसमें सारे यकजा हो गए हैं और अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब लस्सी अगर आपकी ज़्यादा वो जो है वो घी वाली है, मक्खन वाली है, अगर उसमें ज़्यादा मक्खन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं तो वैसे भी आजकल थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। ऑयल को मैंने डाला भी कम था, आप शुरू में भी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने दही से बनाया हुआ है, मक्खन निकाल के बनाया हुआ है, किस तरीके से आपने लस्सी बनाई। अगर सिंपल दही को बीट करके बनाई है तो ऑफ कोर्स उस पर ज़्यादा जो है वो चिकनाई आएगी। फिर अब हम इसके तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। साथ ये हो गया। हमने तड़के के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें हमने देसी घी का अगर आप तड़का लगाएंगे ना तो फिर चार चांद लग जाएंगे, क्या ही बात हो जाएगी। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी। आप इसमें ऑयल का तड़का भी लगा सकते हैं। इसमें हमने लहसुन डाल देंगे, ठीक है। और लहसुन जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होता है तो उसमें मैं शामिल करूँगी इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें मेथी की जो कसूरी मेथी होती है वो थोड़ी सी शामिल करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने शुरू में भी इसमें शामिल किया। और हाँ, अगर बिगाड़ लाल मिर्चों का लगाना है, उस जिसका भी लगाना है कोई मसला नहीं है, आपको जैसा भी पसंद है, लेकिन लहसुन ज़रूर आपने इसमें शामिल करना है। अब हम इसका बिगाड़ लगाते हैं इसको। और अब आप खाने का दिल चाह रहा होगा, सुबह पराठों के साथ इसको एंजॉय करें, शाम को एंजॉय करें। और पराठों के साथ मकई की रोटी है वो बना लें, बेहतरीन। और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये ठंडी ग़ज़ाएँ हम लोग ने खानी छोड़ दी हैं और जो है हमारे स्टमक जो है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में लाएं और ज़रूर मुझे रेसिपी बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।